एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर्ड इन द नेचर इज। एलिमेंट्री चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। भाई हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज बस एक तरीके से किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करें, ट्रांसफर हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट से निकाला भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर मान लेते कि हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इस पर जो चार्ज आएगा, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो न्यूट्रल मान के चल रहे हैं हम लोग। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इस पर प्रोटॉन ज्यादा होगा। कितना प्रोटॉन ज्यादा? जितना कैंसिल आउट नहीं हो पाया। तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 2 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल नहीं हो पाया है, इसलिए इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस में 2e। एक गया होता तो 1e, 10 गए होते तो 10e, 100 गए होते तो 100e। तो जो भी आता इसका मतलब कि हमेशा e के एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही आ रहा है। एक और बात भी कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम इंजेक्ट किए हुए हैं, इंजेक्ट करेंगे तो भी उस केस में हर बार क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो 2 बार नेगेटिव चार्ज, तो माइनस ऑफ 2e या माइनस ऑफ 10e या माइनस ऑफ 200e या माइनस ऑफ 50e, ऐसा कुछ आएगा। इलेक्ट्रॉन जब भी इंजेक्ट करेंगे हम 10, 20, 50, 100, 200 ऐसे करेंगे। इसका मतलब कि जब भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो भी जो चार्ज आएगा वो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो भी ई के मल्टीप्लाई में, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब कि जो चार्ज होगा, तभी हम लोग लिखते हैं कि Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई होता है, जहां पे एन पक्के से क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है, अगर हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं तब, जो कि हम लोग को पता है कि भाई क्वार्क पार्टिकल आ चुके हैं जिन पर चार्ज, अब क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो 2e/3 होता है पॉजिटिव में, और डाउन क्वार्क पे चार्ज -e/3 होता है। तो ई के करेस्पॉन्डिंग पे तोड़ा जा सकता है, कहानी ई से भी छोटा आ सकता है, लेकिन अभी हम लोग सिलेबस में सब इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो हम लोग के सिलेबस के हिसाब से तो हमेशा क्यू जो होगा वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अगर नॉन जीरो में सबसे कम वैल्यू अगर हम लोग देखें तो एन का वैल्यू 1 हो सकता है, तो जो सबसे छोटा चार्ज आ सकता है वो ई के बराबर होगा, और ई का वैल्यू कुछ और नहीं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि यही सबसे एलिमेंट्री चार्ज हो सकता है, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन का ठीक हो जाएगा। 1 कूलम तो नहीं भाई, कूलम तो चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू।